नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा बनाए गए। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट का जो है 8वां एपिसोड है। तो साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। और ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, 17 अगस्त 2021 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। तो पंचायती राज चुनाव जो है बिहार में कुल 11 चरणों में जो है किया गया। अगला सवाल देखें, जून 2021 को जारी नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDGs भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का अंक जो है साथियों 52 रहा था, 52। अगला सवाल देखें, बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष। तो बिहार राज्य खाद्य आयोग के जो है अध्यक्ष वो हैं विद्यानंद विकल। अगला सवाल, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? तो ये साथियों कुल मिला के रहा था 32.9%। अगला सवाल, बिहार में वर्ष 2014 से 2019 के मध्य कितनी नई रेलवे लाइनें बिछाई गई? तो साथियों 191 किलोमीटर जो है नई रेलवे लाइन बिछाई गई कुल बिहार में 2014 से 19 के दौरान। अगला सवाल है, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार कहता है बिहार में वर्ष 2017-18 में जो है कुल चालू कारखानों की संख्या 2881 है। अगला सवाल है, वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितना था? तो साथियों ये था 15.4%। अगला सवाल देखें, बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो यह है वाल्मीकि नगर। अगला सवाल है, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? तो साथियों कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 के दौरान पूछा जा रहा है, तो वह है 16 हुआ था साथियों 16,379.88 हज़ार टन, 16,379.88 टन। अगला सवाल है, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो है कैमूर का और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है शिवहर का। अगला सवाल देखें, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था पावापुरी में, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में ही हुई थी और ये साथियों जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। अगला सवाल, विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था अकबर। अगला सवाल, अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासनकाल में स्थापित किया था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापित किया था। अगला सवाल है, श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल के शाखा का था? तो साथियों ये था भागलपुर के जो है क्रांतिकारी दल के शाखा का। अगला सवाल है, चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ था और नील की खेती से संबंधित था, तो साथियों इसमें जो है जांच समिति का जो अध्यक्ष था वो था FG सलाई। अगला सवाल है, बिहार में रोलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन हुआ था साथियों फरवरी के अंतिम डेट में हुआ था, फरवरी 1919 के अंतिम डेट में। अगला सवाल है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 ईस्वी को किया गया। अगला सवाल है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे साथियों वो थे श्री नारायण प्रसाद। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद। अगला सवाल है, 8 जून 2021 को विश्व बैंक समूह द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर अनुमानित की गई। साथियों 2021 में जो है विश्व बैंक के द्वारा जो है अनुमानित किया गया विकास दर भारत की, तो वो था
3%। और 2022 के लिए अनुमानित किया गया है साथियों 7.5%। और 2020 में अनुमानित किया गया था 2020 में -7.3%। ये विश्व बैंक समूह का जो है आर्थिक रिपोर्ट था। अगला सवाल देखें। 25 से 27 अप्रैल 2021 को भारत एवं फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास हुआ था बरून 2021। अगला सवाल है 4 जुलाई 2021 को किसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड फिक्स जीता? तो ये था साथियों मैक्स वेरस्टापन। अगला सवाल है दुनिया का सबसे ऊंचे रेत महल का निर्माण डेनमार्क ने किया था। अगला सवाल देखें। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 760 कैरियर गोल का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह था साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला सवाल है हाल ही में कौन सा खिलाड़ी जो है एमवे इंडिया की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो वह है मीराबाई चानू, जो कि 49 kg भार वर्ग के वेट लिफ्टिंग में जो है साथियों रजत मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता। अगला सवाल देखें। हाल ही में कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला जो है भारत का पहला अस्पताल बना? यानी अपने कैंपस में जो है फायर स्टेशन बनाने वाला भारत का पहला अस्पताल जो है वो है एम्स दिल्ली। अगला सवाल है भारत में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक है? तो साथियों भारत में जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक? तो यह है आपका द्वितीयक जीन बैंक जो है स्थापित है। अगला सवाल है कौन सा ऐसा जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान बना? तो वह है काजीरंगा, जो कि असम में है, एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एंड अनुसंधान केंद्र स्थापित शुरू हुआ? तो वह है केरला। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किया? 14 अगस्त को, जिस दिन पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उसी दिन जो है विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति मनाने की घोषणा की गई। अगला सवाल है अगस्त 2021 में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में जेनरेशन इक्विलिटी के तहत जो है महिला प्रवक्ता के रूप में चुना है? तो यह है जोया अग्रवाल। अगला सवाल है अगस्त 2021 में जारी हाउस फ्रेश की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कहता है कौन सा जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? तो यह साथियों हॉटॉन शहर चाइना का, और राजधानी में तो नई दिल्ली है भारत का। अगला सवाल है कौन सा भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर बन गया? तो यह है साथियों स्वच्छ शहर इंदौर। अगला सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ के रिपोर्ट के अनुसार कहता है दुनिया भर में प्रतिवर्ष जो है अनुमानतः कितने प्रतिशत खाद्य जो है उत्पादन बर्बाद होता है? खाद्य उत्पादन साथियों बर्बाद हो रहा है, तो वो आपका है 17%। अगले सवालों को देखें। नई दिल्ली में नए संसद भवन के निर्माण का कार्य 15 जनवरी 2021 से संपन्न हुआ। तो नए त्रिकोणीय संसद भवन का निर्माण जो है का कार्य किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत किया जा रहा है? तो ये परियोजना है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट परियोजना। अगला सवाल देखें। 12-13 जनवरी 2021 को भारतीय नौसेना का 2 दिवसीय द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास किस नाम से संपन्न हुआ? तो ये हुआ था सी विजिल 2021। अगला सवाल है 72वें गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी 2021 को जो है मनाया गया, तो इसमें मुख्य अतिथि साथियों कोई भी नहीं थे। बोरिस जॉनसन को संभावित किया गया था लेकिन वो थे ही नहीं, तो इसमें कोई नहीं थे। ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद कहता है लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी यह है केरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर है। अगला सवाल 28 फरवरी 2021 को ब्रेवली हिल्स कैलिफोर्निया में वितरित 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 के तहत जो है किस फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो यह था नोमैडलैंड। और 77 में जो है साथियों 77th गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था 1917 को। अगला सवाल देखें। हाल ही में किस राज्य ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो वह है राजस्थान, जिसमें साथियों
रणथंभौर और रामगढ़ विषधारी, और उसके बाद जो है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, इसको जो है एक कॉरिडोर में बांधने का कार्य करेगा ये राजस्थान। अगला सवाल है, किसने 10 जुलाई 2021 को विंबलडन 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये है एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और साथियों 2021 में जो है अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन की, तो ये हैं साथियों नाओमी ओसाका। उसके बाद फ्रेंच ओपन की बात करें तो वो हैं बारबोरी क्रोशिकोवा। उसके बाद विंबलडन एशले बार्टी, और साथियों अमेरिकन ओपन जो है, अमेरिकन ओपन है एम्मा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन की है। अगला सवाल को देखें, हाल ही में अबी अहमद अली जो है पुनः प्रधानमंत्री बन चुके हैं इथियोपिया के। अगला सवाल देखें, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू किया? तो यह है असम सरकार के द्वारा कोविड-19 विधवा सहायता योजना। और शिशु सुरक्षा योजना भी साथियों ये जो है असम सरकार के द्वारा ही चलाया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जो है स्थापित किया जाएगा कच्छ के रन गुजरात में। अगला सवाल, 10 डिग्री चैनल साथियों अंडमान को जो है निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? यानी कि दिल्ली के समीप जो है देशांतर पर ही स्थित है, वो है बेंगलुरु। अगला सवाल, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य जो है वो है आपका बिहार। अगला सवाल है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स ये साथियों भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। अगला सवाल, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो साथियों मृत सागर में जो है औसत लवणता है सर्वाधिक, जो कि 238% है। और दुनिया के सबसे अधिक लवणता जो है वो साथियों तुर्की के वान झील में है। वान झील में है 330% लवणता, क्योंकि लवणता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो यह है साथियों दक्षिण भारत में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट से मिलता है? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कहलाता है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। अगला सवाल, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर तांबा उद्योग है? तो ये साथियों खैतरी में है, राजस्थान में। अगला सवाल देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को जोड़ने के लिए, जिसमें साथियों 4 महानगरों को इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग में। तो एक तो हैं दिल्ली, कोलकाता, और उसके बाद है साथियों चेन्नई और मुंबई। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में साथियों खनन जो होता है वो है आपका हेमाटाइट। अगला सवाल है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वह है जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों गैनीमीड, और ये बृहस्पति का उपग्रह है। और जबकि डीमोस उपग्रह साथियों मंगल का जो सबसे छोटा उपग्रह है। अगला सवाल देखें, इलायची की पहाड़ी ये साथियों अन्नामलाई के दक्षिण में है। अगला सवाल देखें, तृतीय संगम आयोजन हुआ था साथियों नक्कीरर के अध्यक्षता में। अगला सवाल है, चेर शासकों का जो है साथियों शाही चिन्ह था धनुष। अगला सवाल, गुप्तों को किसने वैश्य माना था? तो गुप्त शासकों को साथियों वैश्य माना था रोमिला थापर और रामशरण शर्मा, ये दोनों ने माना था। तो होगा आंसर उपयुक्त में से ई नंबर की उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, किस गुप्त शासक ने अपने को लिच्छवी दौहित कहा? लिच्छवी दौहित कहा तो समुद्रगुप्त की माता जो थी वो कुमारी, वो लिच्छवी गणराज्य की थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो समुद्रगुप्त ने ही जो है साथियों लिच्छवी दौहित कहा अपने को। अगला सवाल देखें, आदि ब्रह्म समाज के स्थापना साथियों केशव चंद्र सेन ने किया था, और ये 1866 में किया था। जबकि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। अगला सवाल देखें, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था?
तो साथियों आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने चलाया था। अगले सवालों को देखें। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से कौन सा है जो मंगलों से के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त किया था? तो ये सेनापति है जफर खां। अगले सवालों को देखें। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, तो साथियों गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसकी अपनी राजधानी लाहौर को स्थापित किया। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो यह था एल श्रीवास्तव। अगला सवाल। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो ये हैं साथियों आपके शिलभद्र याजी। अगला सवाल है। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। अगला सवाल है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी जो है पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? तो साथियों यंग इंडिया नहीं है क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़ा हुआ, जबकि युगांतर, संध्या और गदर है। अगला सवाल है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। तो साथियों 1892 ईस्वी में जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुनाव जो है लड़ा था और जीता था दादा भाई नौरोजी ने फिंसरी से, और ये उदारवादी दल से जो है नेता के रूप में टिकट पर चुनाव लड़ा। अगला सवाल देखें। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। अगला सवाल देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा मात्र 20 दिन बचा हुआ था? तो ये था जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवादियों को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो ये था जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखें। हुमायूं द्वारा जो 4 प्रमुख लड़ा गया युद्ध है उसका साथियों कहता है सही क्रम अनुसार सजाने के लिए। तो चौसा लड़ा गया हुमायूं के द्वारा साथियों। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, फिर सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। तो इस प्रकार से 1532, 1539, 1540, 1555 इस प्रकार से जो है हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध का क्रम था। अगला सवाल देखें। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला सवाल है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो साथियों प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल, और 10 मई 1857 के दिन जो है मेरठ से भड़का था। अगला सवाल। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो यह था साथियों तात्या तोपे का। अगला सवाल देखें। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना? तो ये था लॉर्ड कर्जन का कहना, जबकि लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला सवाल देखें। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष ये था आगा खां। 1906 ईस्वी में साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। आगा खां और सलीमुल्लाह के प्रयास से प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। अगला सवाल देखें। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। अगला सवाल। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। बम्बई दर्पण पत्र या पत्रिका है, तो साथियों ये समाचार पत्र है बम्बई दर्पण और इनके संपादक हैं बाल शास्त्री। अगला सवाल है। स्टेट्समैन पत्रिका के संपादक, तो साथियों स्टेटमेंट ये हैं पत्रिका और इनके संपादक हैं रॉबर्ट नाइट। अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित करती है?
तो राज्यसभा के द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाता है 2/3 बहुमत के द्वारा से, और ये वर्णन है अनुच्छेद 312 में। अगला सवाल देखें, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, लेकिन 245 निर्धारित है। अगला सवाल, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो साथियों अनुच्छेद कुल देखें तो ये है आपका 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं, लेकिन ABCD इस प्रकार से लगा के बहुत सारे अनुच्छेद हो गए हैं। अगला सवाल देखें, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51 के A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और भाग 4 के क में है। अगला सवाल देखें, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था साथियों, जो कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी में डाल के और अनुच्छेद 21 का A में जो है रखा गया है। अगला सवाल देखें, लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 552, लेकिन वर्तमान में निर्धारित है 545। अगला सवाल देखें, संविधान के अनुच्छेद है 352A के अंतर्गत जो है आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति इमरजेंसी कब लगाई गई थी? तो 25 जून 1975 को लगाई गई थथी, और ये भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और साथियों बता दें कि भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो पहली बार 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या संघ राज्य यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है साथियों एकमात्र दिल्ली है, जो यूनियन ये जो है साथियों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हाई कोर्ट है। अगला सवाल देखें, गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या स्थिर किया गया? तो साथियों इसमें जो है कहा गया था कि संसद को मूल अधिकारों को सीमित करने अथवा संशोधित करने का अधिकार नहीं है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का जो है मूल स्वरूप है साथियों संरचनात्मक की प्रकृति होती है बेरोजगारी की। अगला सवाल है, सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, किस योजना के अंतर्गत जो है दौरान भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था? तो ये था साथियों योजना अवकाश में हुआ था, क्योंकि 1966-67 में हुआ था साथियों हरित क्रांति की शुरुआत, जबकि 1966 से 69 तक जो है योजना अवकाश ही रहा था भारत में। 1966 से 69 योजना अवकाश था और 1966-67 में पहली बार जो है हरित क्रांति आगमन हुआ था MS स्वामीनाथन के द्वारा। अगला सवाल देखें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष साथियों ये हैं NK सिंह। अगला सवाल है, बुल एंड बियर ये शब्द जो है संबंधित है शेयर बाजार से। अगला सवाल है, गृह विकास वित्त निगम की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी 1977 ईस्वी में गृह विकास वित्त निगम की स्थापना। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उसके बाद साथियों दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। अगला सवाल देखें, कोंकण रेलवे की शुरुआत 1990 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का लचीलापन मुख्य रूप से किससे बना हुआ है? तो ये सॉफ्टवेयर से बना हुआ है। अगला सवाल, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद जो है अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस प्रकार की होने का अनुमान है? तो V आकार की होने का अनुमान लगाया है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय आय व्यय में कुल कितनी राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट अनुमानित है? तो साथियों कुल राजस्व जो प्राप्तियां हैं वो हैं आपका 17,88,424 करोड़। अगला सवाल देखें,
वर्ष 2021 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है चाइना है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पर भारत। अगला सवाल, वर्तमान में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर है साथियों USA और दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे पर भारत। अगला सवाल देखें, रेफ्रिजरेटर में जो है खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री C। अगला सवाल है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था साथियों चतुर्थ आयाम का परिचय। अगला सवाल है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है वो है अभिविन्यास से। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार ये किया था साथियों ये जो है हेनरी बेकलर के द्वारा। अगला सवाल है, दूध का सफ़ेद रंग होता है साथियों कैसिन के उपस्थिति से। अगला सवाल, मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत का जो है 2 बार विकसित होते हैं, 20 दांत की उत्पत्ति 2 बार होते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है अस्थियां? तो साथियों खोपड़ी में जो है 29 अस्थियां हैं मनुष्य के खोपड़ी में, तो 29 किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, आधुनिक मनुष्य का हाल का जो पूर्वज है वो है क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। अगला सवाल है, 80% से अधिक जो है सेल में अर्थात कोशिका में पाया जाता है जल। अगला सवाल, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो साथियों 7 रंगों को अलग करने का तरीका है कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, अर्थात प्रिज्म के द्वारा जो है रंगों को अलग किया जा सकता है। अगला सवाल, सूर्य ग्रहण तब होता है? तो साथियों सूर्य ग्रहण तब होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। उसके बाद जब सूर्य और पृथ्वी के बीच साथियों जब बीच में सूर्य होगा तो हो जाएगा चंद्र ग्रहण। चंद्रमा होगा तो सूर्य ग्रहण और सूर्य बीच में होगा तो चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण होता है साथियों अमावस्या के दिन। अगला सवाल देखें, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड जो है लोलक की वो निर्भर करता है लोलक के लंबाई के ऊपर, लंबाई बढ़ने से समय भी बढ़ता है। अगला सवाल, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की जो है त्वचा जल जाती है क्योंकि उसमें आपको पता है क्लोरीन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तत्व। अगला सवाल, इंसुलिन प्राप्त होता है? तो साथियों डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है इंसुलिन। अगला सवाल है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो साथियों हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में और वो था साथियों जीन का संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला सवाल देखें, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वो खोखली होती है। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर दक्षिण की तरफ अर्थात उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला सवाल है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? तो चंद्रमा से होती है क्योंकि चंद्रमा का आकर्षण शक्ति सूर्य से दोगुना है, इसलिए चंद्रमा से होती है। अगला सवाल देखें, अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन तो ये कारखानों के द्वारा से होती है। अगला सवाल है, सोने को घोला जा सकता है? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में अर्थात एक्वारजिया में जो है स्वर्ण घुलनशील होता है। अगला सवाल देखें, श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करते हैं तो तंतु को गर्म करके, फाइबर गर्म करके। अगला सवाल है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आप अपने भार जो है लग रहा है तो बल क्या होगा? तो साथियों अगर आप लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट का जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रहा होगा तो शून्य हो जाएगा और अगर ऊपर जाएगा तो भार बढ़ा हुआ रहेगा। अगला सवाल देखें, आमतौर पर जो है सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार वो टीन और शीशे की एक मिश्र धातु की होती है। टीन रहता है साथियों 63% और शीशा होता है 37%। अगला सवाल देखें, जब एक पत्थर को चांद की तरह से नहीं साथियों, चांद की सतह से
पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार तो बढ़ जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। अगला सवाल देखें। हिंदी दिवस साथियों मनाया जाता है 14 सितंबर को और मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगला सवाल देखें। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी और IMF की स्थापना हुई थी 1945 में, और 1944 में जो हुई थी वो हुई थी WB अर्थात वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और तीनों की जो है मुख्यालय वो वाशिंगटन DC अमेरिका में है। तीनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। अगले सवालों को देखें। मदर टेरेसा को साथियों नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। अगला सवाल। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ये है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला सवाल। भारतीय सेना अकादमी इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है यह है देहरादून में। अगला सवाल है। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। अगला सवाल। भारत में रंगीन टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1982 ईस्वी को। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।